हाय वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आजकल बहुत ही कॉमन इशू चल रहा है कि बच्चों को सर्दी खांसी ये सब बहुत हो रहा है। जब बच्चों को सर्दियों में जब सर्दी खांसी होता है ना, तो हमें समझ में आता है रीज़न कि किस वजह से हो रहा है, कि बच्चों को ठंड लग गई है। लेकिन अब गर्मियों में भी बच्चों को सर्दी खांसी बहुत हो रहा है, तो इसकी क्या रीज़न होते हैं, आप कैसे बचा सकते हो और क्या होम रेमेडीज़ आप कर सकते हो, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर आपको बच्चों से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या रीज़न है। एक रीज़न जो सबको पता होता है, वो बहुत ही कॉमन होता है कि बच्चों को सर्द गर्म हो जाता है। कि जैसे हम बच्चों को एसी में रखते हैं, तो बच्चे जब रूम से बाहर जाते हैं तो रूम का टेम्परेचर ठंडा होता है और बाहर का गर्म होता है, तो वो सडन एक्सपोजर से बच्चों को सर्दी खांसी हो जाता है। ये मतलब कहीं भी हो सकता है। जैसे अगर मान लो रात में बच्चे सोते हैं तो बहुत ठंडा हो जाता है रूम, सुबह बच्चे उठ करके बाहर आते हैं तो बाहर गर्म होता है, या जब आप बच्चों को नहला करके बाहर निकालते हो तो बच्चे सीधा पंखे के नीचे भी अगर चले जाते हैं, और फिर वो जब गीली होती है उनकी बॉडी, उसके ऊपर हवा लगती है तो ठंडी हवा लगती है, तो इस वजह से भी हो जाता है। या बच्चे जब नहा करके सीधा एसी वाले रूम में चले जाते हैं, या जब बच्चे अब जैसे स्कूल खुल गए हैं तो स्कूल से बाहर से धूप से आते हैं घर में, और आते ही बच्चे एसी में जाके बैठ जाते हैं, तो ये जो भी सडन टेम्परेचर है, बच्चों को क्या होता है कि बॉडी अभी इतनी, उनकी जो स्किन होती है वो पतली होती है, तो इस वजह से जो उनकी फैट लेयर्स होती हैं, स्किन के नीचे की जो फैट लेयर्स होती है वो भी पतली होती है, तो बच्चे इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं टेम्परेचर चेंज, तो इस वजह से बच्चों को बहुत जल्दी सर्द गर्म हो जाता है। जो दूसरा रीज़न है, जो पर्सनल मैं समझती हूँ, जो पर्सनली जो मुझे समझ में आता है, कि अब बच्चों के काफ़ी टाइम के बाद स्कूल रीओपन हुए हैं, तो क्या हुआ है कि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली बार स्कूल जा रहे हैं। तो अभी तक था कि बच्चों का इतना इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन अब स्कूल में क्या है कि इतने सारे बच्चे, इतनी मतलब गैदरिंग में जो बच्चे इकट्ठा होते हैं वहाँ पे एक रूम में, तो इतने टाइम के बाद ऐसा इंटरेक्शन अगर बच्चों को मिल रहा है, तो वहाँ से कोई ना कोई इन्फेक्शन बच्चे बहुत जल्दी पकड़ ले रहे हैं। तो एक ये भी रीज़न मुझे समझ में आता है, क्योंकि अभी तक बच्चे घर के अंदर थे, या नीचे पार्क जाते थे, या अगर घर पे कोई आ गया या हम किसी के घर चले गए, लेकिन इतना इंटरेक्शन बच्चों का नहीं हो रहा था। थर्ड कि बच्चे बाहर से जैसे ही आते हैं खेल के, चाहे वो स्कूल से आ रहे हैं, चाहे वो खेल के आ रहे हैं, तो बच्चों को क्या होता है, तो गर्मी बहुत हो रही है, तो उनको ये होता है कि बस ठंडा पानी चाहिए। तो बाहर से आकर के अगर बच्चे नॉर्मल पानी भी पीते हैं ना, क्योंकि अब बच्चों को वेट करने को बोलोगे ना, वो वेट करेंगे ही नहीं, कि इतनी गर्मी हो रही है, उनको आता है, इतनी प्यास लगती है कि बस पानी चाहिए। तो जब बच्चा बाहर से आता है तो फ्रिज का पानी अगर पी लेता है, तो उस टाइम बच्चे की अगर खेल के आ रहा है, दौड़ के आ रहा है, तो शरीर में गर्मी है, ऊपर से आकर ठंडा पानी पी लेता है, तो भी गला पकड़ लेता है। और अगर बच्चा आके नॉर्मल पानी भी पीता है ना, बाहर से आया तो उसकी बॉडी गर्म है, अगर बच्चों की इम्यूनिटी वीक है, तो उतने में भी बच्चे का जो गला है पकड़ लेगा, कंजेशन हो जाएगा। और अगर हम जैसे बच्चों को अगर हम कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, आप कार से जा रहे हो, तो कार में भी एसी रहता है, तो उससे क्या होता है कि जैसे ही बच्चा, हम जहाँ पे हमने जाना है वहाँ पहुँच कर के हम बच्चे को तुरंत बाहर निकालते हैं, तो बाहर बहुत गर्म है और कार ठंडी होती है, तब भी बच्चों का वो सडन टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और बच्चों को जैसे आइसक्रीम खाना, अगर बच्चा बाहर जा रहा है, आइसक्रीम खाना, और ये होते जूस पीना, ठंडे जूस पीना, जैसे फ्रूटी वगैरह, ये सब है ना, बच्चों को एकदम चिल्ड चाहिए, फ्रिज से निकली हुई, इन सब से बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो रहा है। तो ये तो बात हुई रीज़न की। तो अब बात करते हैं होम रेमेडीज़, और आप कुछ ऐसा क्या कर सकते हो कि बच्चों को, मतलब ये है कि इन सब से बचाना है। तो जो भी हमने रीज़न की बात की ना, आपको उन रीज़न को दूर करना है। कि जैसे अगर बच्चा बाहर से खेल के आ रहा है, तो उसको थोड़ी देर आप एसी में मत बिठाओ, पंखे के नीचे बिठाओ, कि बच्चे का जो पसीना है वो सूख जाए, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद आप बच्चे को एसी में भी बिठा सकते हो, और बच्चे को अगर आपको पानी पिलाना है तो पिला सकते हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल पानी दोगे तो बच्चे ज़िद करेंगे कि ठंडा पानी चाहिए। तो आप करो कि बच्चों को बिल्कुल ठंडा पानी मत दो, थोड़ा मिक्स करके दो। तो क्योंकि ये होता है कि बच्चे करने नहीं देते हैं, लेकिन मम्मियों के पास ना ये सब आइडिया होते हैं कि कैसे क्या करना है। और बाहर से आते ही बच्चों को ये आदत डलवाओ, आपकी बाहर से आते ही सबसे पहले फ्रेश होना है, कपड़े चेंज करने हैं, हाथ मुँह धोने हैं अच्छे सोप से, क्योंकि बाहर जब हम पार्क में बच्चों को लेके जाते हैं ना, तो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो घर में बच्चा आएगा, फिर उन्हीं हाथों से खाना खाएगा, पानी पिएगा, तो वो अंदर जाते हैं, तो वो फिर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए ये हैबिट आप डेवलप करो बच्चों में, कि वैसे भी अभी ये जो कोविड के टाइम पे ना, ज़्यादातर बच्चों में ये हैबिट ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है कि बाहर से आते ही उनको बस क्लीन करना है सब। थर्ड, आपको क्या करना है कि बच्चों का जो एक सडन टेम्परेचर चेंज जो मिलता है, कि आपको तुरंत एक कमरे से बाहर नहीं निकालना है एसी ऑफ करके। जब बच्चे का कमरे से बाहर जाने का टाइम है, जब भी वो जाना चाह रहा है, उससे 10-15 मिनट पहले आप एसी ऑफ कर दो, कि रूम का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तब बच्चा बाहर निकले। वैसे ही अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो,
कार से कहीं जा रहे हो तो कहीं यहाँ पहुंचने वाले हो, उससे थोड़ी देर पहले ही आप एसी ऑफ कर दो। जो पीक आवर्स होते हैं ना, कि जैसे जब बहुत तेज धूप होती है, जैसे 4-5 बजे तक, तो उस टाइम पे बच्चे को बाहर निकालना थोड़ा कम करो, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो क्या होता है, बच्चों को डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, और जब बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उनकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक हो जाती है, और कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी उनको पकड़ लेता है। अगर 6 महीने तक का बच्चा है वो सिर्फ फीड ही लेता है, तो उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा फीड करवाना है गर्मियों में। गर्मियों में ये भी होता है कि आप कभी-कभी ना ऊपर से पानी भी दे सकते हो उबाल के। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। तो होम रेमेडीज़ में सबसे पहले है हल्दी वाला दूध। बच्चों को रात को सोते टाइम आपको हल्दी वाला दूध बच्चों को देना है। उसमें आप थोड़ा-सा जायफल घिस के भी डाल सकते हो, कि थोड़ा-सा ग्रेट कर दो, उसमें साथ में बॉयल कर दो, तो वो आपको देना है। इससे क्या होता है कि जो कंजेशन होता है, जो होता है ना कि छाती में हम कहते हैं कफ जम गया है, वो निकल जाता है, वो क्लियर होता है। और आप बच्चों को अजवाइन का काढ़ा भी दीजिए। इसमें जैसे पानी में अजवाइन उबाल के, पानी जब ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, क्योंकि थोड़ा-सा गर्म आप बोलोगे बच्चे को पीने में तो इतनी गर्मी में बच्चे नहीं पिएँगे। तो अगर बच्चा छोटा है तो आप पिला सकते हो उसको 2-3 चम्मच। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे करके आप उसको दे दो, कि जैसे भी उसको पीना अच्छा लगता है वैसे पी ले। और आप साथ में अदरक का रस, थोड़ा-सा मतलब अदरक घिस करके उसको प्रेस करके उसका जूस निकाल सकते हो, और उसमें थोड़ा शहद मिला करके आप बच्चों को दो रात को सोते टाइम। इससे क्या होता है, बच्चों को जो बार-बार खाँसी आती है ना, वो कम हो जाती है, बच्चे रात में आराम से सोते हैं। क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को ज़्यादातर जो हो रहा है ना, वो ड्राई कफ हो रहा है, तो ड्राई कफ में जो शहद है वो बहुत अच्छा काम करती है। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो आपको शहद नहीं देना है उसको। उसको आप ये कर सकते हो कि जैसे अजवाइन का काढ़ा है, उसमें ही साथ में थोड़ी आप अदरक उबाल करके बच्चे को दे सकते हो। और नेक्स्ट नेज़ोक्लियर जो ड्रॉप्स आती हैं, वो आपको बच्चे के नाक में डालनी है 1-1 बूँद रात को सोते टाइम। वैसे 1-1 बूँद कहा जाता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो क्लियर नहीं हो रहा है उसका नाक, तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो, कि जब तक आपको लग रहा है वो क्लियर ना हो जाए। क्योंकि ये नेज़ोक्लियर ड्रॉप यूज़ करने का पर्पज़ यही है कि बच्चे की जो नाक है वो साफ़ करना, क्लीन करना। तो अगर आप 1-1 बूँद डालने से नहीं हो रहा है तो आप 2-3 बूँद भी डाल सकते हो। नेक्स्ट ये कि आप विक्स वेपो रब, जो बेबी रब आता है, वो आप यूज़ करो बच्चों को रात को सोते टाइम। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते हो, बच्चा छोटा है 1 साल से या 6 महीने तक का है, तो आप जो देसी घी, गाय का अगर देसी घी आपके पास है तो वो आप यूज़ करो, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। कि अगर बच्चों को लग रहा है गले में दर्द हो रहा है, तो आप रात को लगा कर के सोओगे तो सुबह तक आप देखोगे कि बच्चे को बहुत रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि ये मैं पर्सनली भी ट्राई करती हूँ, और मैंने खुद के लिए भी ट्राई किया है, कि जब भी आपको लगे कि गले में कभी दर्द हो रहा है, कभी होता है कि खराश हो रही है, तो रात को देसी घी आप गले पे थोड़ी मसाज करके हल्के हाथों से, चेस्ट पे, पैरों पे ये लगा कर के सो जाओ या बच्चों को सुलाओ, तो सुबह तक इसमें बहुत रिलीफ मिल जाता है। तो आप बच्चे की चेस्ट पे लगा दो, नाखूनों पे लगा दो, तलवों पे लगा दो, लेकिन उसके ऊपर ये है कि एसी की हवा नहीं लगनी चाहिए ठंडी, बच्चे को थोड़ी देर के लिए कवर रखो। और हाँ, बच्चे जैसे रात में ओढ़ते नहीं हैं, तो क्या होता है कि रात में अगर रूम बहुत ठंडा हो जाता है कभी, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे ओढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए भी बच्चों को सर्दी-जुकाम हो जाता है। जब आप बच्चों को रात को एसी में सुला रहे हो, तो उनको आप ऐसे कपड़े पहनाओ कि फुल कवर रहे उनकी बॉडी, कि बच्चे अगर रात में नहीं ओढ़ रहे हैं, तब भी ये है कि उनको रात को ठंड ना लगे। और एसी का टेम्परेचर जो है आप इतना रखो कि 25-26। वैसे जो पीडियाट्रिशियन जो सजेस्ट करते हैं ना, वो 27 ही सजेस्ट करते हैं, कि 27 या 26 से नीचे ना जाए टेम्परेचर। क्योंकि इतने टेम्परेचर पे रूम का टेम्परेचर इतना मेंटेन हो जाता है कि बच्चे बिना कुछ ओढ़े आराम से सो सकते हैं। और काढ़े में हाँ, आप बच्चों को तुलसी का काढ़ा भी दे सकते हो। तुलसी का क्या होता है कि अगर बच्चों को ऐसे काढ़ा नहीं पीना पसंद होता ना, तो क्या करो आपकी तुलसी सिर्फ पानी में उबाल करके, तुलसी के पत्ते पानी में उबाल करके बच्चों को दे सकते हो। इससे क्या है ना कि वो एक तो उसका जो कलर है वो बस हल्का-सा चेंज होगा, उतना उसका टेस्ट नहीं आता है, तो बच्चों को थोड़ा नहीं पता लगता है, तो वो आराम से पी सकते हैं। और बच्चों को जो भी आप कुछ दे रहे हो, ड्रिंक्स दे रहे हो या जैसे जूस वगैरह दे रहे हो, तो वो भी आप फ्रिज से पहले ही थोड़ी देर बाहर निकाल के रख दो। वो थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, तब आप बच्चों को दो। क्योंकि ये बच्चे ज़िद करते ही हैं कि नहीं बिल्कुल ठंडा चाहिए, तो आप ये कर सकते हो कि थोड़ी देर बाहर निकाल के रख दो, लेकिन जैसे ही बच्चे जब माँगना स्टार्ट करते हैं, या जैसे ही बच्चे बाहर से आ रहे हैं, तब आप फ्रिज में रख दो। तो बच्चों को भी ये होता है कि हाँ, हमने तो अभी फ्रिज से निकाला है। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा समझाना ईज़ी हो जाता है। और बच्चों की इम्यूनिटी पे आपको ज़रूर काम करना है। बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो बच्चों को आप पानी ज़्यादा पिलाओ, क्योंकि पानी जैसे ही कम होने लगता है तो इन्फेक्शन जल्दी-जल्दी पकड़ने लगता है। पानी ज़्यादा पिलाओ, और बच्चों को जैसे सब्जियाँ, फ्रूट्स बच्चे कम खाते हैं, तो वो आप कोशिश करो कि बच्चे सब्जियाँ और ये फ्रूट्स ज़्यादा खाएँ। आप बच्चों को ड्राई फ्रूट खिला सकते हो, रात में भिगो कर के बच्चों को सुबह आप दे सकते हो। या जैसे जो भी बच्चा दूध पीता है तो उसमें क्रश करके डाल सकते हो, उसमें साथ में आप ड्राई फ्रूट बॉयल कर सकते हो। उसके बाद जब वो दूध ठंडा हो जाए तब बच्चों को पिला सकते हो। मतलब ये है कि कोई ना कोई तरीका आपको ढूँढना है कि बच्चों को ये सब चीज़ें आपको देनी है। और दूसरा ये है कि अगर सर्दी-जुकाम के साथ बच्चे को अगर बुखार आ रहा है,
तो क्या करना है आपको कि अगर आपको शुरू में इसको लग रहा है कि फीवर आया है एक बार, आप 1 डोज़ उसको दे सकते हो पैरासिटामोल, क्रोसिन जो भी आपके पास रखा हो घर पे, वो आप उसको दे सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर फीवर नहीं आ रहा तो ठीक है, अगर उसके बाद आपको लग रहा है कि फिर से फीवर आ रहा है, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। और सर्दी-खाँसी जो भी ये होम रेमेडीज़ हैं, आपको 2 से 3 दिन तक करनी है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कम हो रही है, तो ठीक है, लेकिन अगर वो वैसे ही है या बढ़ गई है पहले से, तब आपको डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा अगर कफ बढ़ने लगता है, ज़्यादा कंजेशन होने लगता है बच्चों को, तो कभी-कभी क्या होता है कि बच्चों के कान में भी कफ चला जाता है, तो उनको ईयर इन्फेक्शन के भी चांसेस हो जाते हैं। तो 2-3 दिन से ज़्यादा अगर रह जाता है सर्दी-खाँसी, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। तो इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी बहुत भी अगर हेल्प हुई है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।